हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपीएल, जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। इस कंपनी के Q4 के अपडेट्स हमें आज के दिन रिलीज़ होते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के Q4 के अपडेट्स कैसे रहे हैं। तो कुछ देर पहले ही कंपनी ने अपनी Q4 के अपडेट जो है रिलीज़ कर दिए है दोस्तों। आज की मीटिंग में जो है कौन से ऐसे डिसीजंस है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले जो कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन जो नंबर्स होते हैं तो उनको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद में जो लोग डिविडेंड यानी कि कॉरपोरेट एक्शन डिविडेंड की राह देखते रहते हैं तो उनके लिए कंपनी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि 6 रुपीज़ पर शेयर यानी कि 6 रुपये का हर शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। इससे रिलेटेड जो कुछ भी रिकॉर्ड डेट, उसके बाद में पेमेंट डेट है, वो कंपनी के एजीएम में या फिर उसके बाद में जो है एजीएम के 13 डेज़ के अंदर, एजीएम के बाद में 13 डेज़ के अंदर जो है आपको पेमेंट मिल जाएगा डिविडेंड का। ये हो गया दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए जो है एक्चुअल नंबर्स बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डिविडेंड वगैरह तो कुछ समय के लिए खुशी देने वाले होते हैं, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है और कंपनी ऐसे कई बार डिविडेंड, बोनस स्प्लिट और जो है अच्छे रिटर्न्स भी देने का दम रखती है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल नंबर। तो मैंने ऑडिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है कंपनी का ओपन कर लिया है। तो रुपीज़ इन करोड़ में हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की टोटल इनकम कैसी रही, तो कंपनी की इनकम है लगभग 5,680 यानी कि सॉरी दोस्तों 15,680, यानी कि आपको आप जो है इसको राउंड फिगर 15,700 करोड़ बोल सकते हो, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 11,077 करोड़। पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है इनकम थी लगभग 14,200 करोड़। तो देखिए 14,200 करोड़ की इनकम बढ़कर हो चुकी है 15,700 करोड़, और जो पिछले क्वार्टर की थी 11,077 करोड़ की, तो वो भी इनकम बढ़कर हो चुकी है 15,700। तो कंपनी की इनकम अच्छी रही या बुरी रही दोस्तों? मैं आपको बता दूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही साइड से जो है कंपनी की जो इनकम है वो हमें GREAT ग्रेड देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है और एक एक टाइम में जो है कंपनी निफ्टी 50 का भी पार्ट रह चुकी है दोस्तों। हालांकि अभी अभी जो है इस कंपनी ने निफ्टी 50 से एग्जिट कर लिया या फिर इनको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया है। इतना कमाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए हैं दोस्तों? तो लगभग कंपनी के एक्सपेंसेस है देखो 14,000 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 10,000 करोड़ के और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 14,114 करोड़ के। देखिए कंपनी की इनकम तो हमें बढ़ती हुई नज़र आई है और कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी अच्छा खासा मैनेज किया है, क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है ये खर्चे लगभग 100-125 करोड़ से ज़्यादा थे। देखिए 14,114 करोड़ के खर्चे 14,000 हो चुके हैं और 10,000 करोड़ 300 करोड़ के जो खर्चे हैं 370 करोड़ राउंड फिगर पकड़ सकते हो, 10,370, तो वो जो खर्चा है वो बढ़कर 14,000 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो यूजुअली कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी कुछ क्वार्टर्स में जो है कंपनी ने लॉस भी जो है दर्ज कर दिया था दोस्तों। इस वजह से कंपनी में हमें मतलब डाउन साइड का जो ये है, मतलब डाउन जाती हुई कंपनी नज़र आई थी। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स वगैरह देने का पहले का कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो लगभग देखने को मिल रहा है हमें 1,377 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 354 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 30 करोड़। तो 30 करोड़ का प्रॉफिट 1,300 करोड़ हो गया है और 354 करोड़ का प्रॉफिट 1,300 करोड़ हो गया है। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है या बुरा है? तो इसको मैं GOOD यानी कि गुड जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी खासी जंप जो है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दिखाई दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें न्यूज़ में वगैरह देखने को मिलेगा, वो कितना है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के बाद में। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हो, देखने को मिल रहा है 1,080 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 853 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था ना कि कंपनी लॉस में देखने को मिल रही थी, तो देखिए
कंपनी ने पिछले साल के सेम क्वार्टर में 80 करोड़ का लॉस दर्ज किया था। 80 करोड़ का लॉस बढ़कर हो चुका है 1080 करोड़ का प्रॉफिट, और 853 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 1080 करोड़। नेट प्रॉफिट भी अच्छा रहा या फिर बुरा रहा, तो कंपनी की टॉप लाइन और जो बॉटम लाइन है, जिसको हम रेवेन्यू या फिर इनकम और जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, तो पैट भी कंपनी का अच्छा रहा और कंपनी का जो इनकम है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो टॉप लाइन जैसी हमें देखने को मिली थी, तो उस तरह की हमें बॉटम लाइन देखने को मिली है दोस्तों। कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। कंपनी का EPS भी देख लेते तो वो 11.42 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था लगभग 10 रुपीज़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था हाफ रुपीज़ का या फिर 50 पैसे का। तो देखिए 52 पैसे का प्रॉफिट EPS जो है बढ़कर हो चुका है 11 रुपीज़ 42 पैसे का, और 10 रुपये का प्रॉफिट जो EPS है वो बढ़कर हो चुका है 11 रुपये 42 पैसे का। तो टॉप से लेकर बॉटम तक कंपनी ने जो है अच्छे ही रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं दोस्तों, और कंपनी के नंबर जो है ड्यूरिंग द मार्केट ही आए हैं, तो इस वजह से कंपनी में हमें रिएक्शन भी फटाफट जो है देखने को मिला है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि कंपनी जो है ऐसे ही अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करती रहेगी, और एक बार फिर जो है कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बनकर ही रहेगी दोस्तों। ये रहे कंपनी के ओवरऑल नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।